मोदी जी झुक जाइए, कंप्रोमाइज कर लीजिए, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। आप हर जगह इसका सबूत देख रहे हैं, फिर भी झुक नहीं रहे हैं। इससे आपकी जान भी जा सकती है। दरअसल कैसे भारत पर अब हमला हो सकता है या भारत के लिए क्या प्लानिंग बनाई जा रही है, खुफिया एजेंसियां क्या डेवलपमेंट दे रही हैं, एक एक चीज को समझना आपको पूरी फिल्म क्लियर हो जाने वाली है पिछले कई सालों की। ध्यान रखना, कभी भी डीप स्टेट चाहता नहीं था कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई लीडर सेंटर में आए। कभी भी डीप स्टेट ये नहीं चाहता था कि इंडिया कभी भी इतना ताकतवर बन जाए कि उसको झुकाना मुश्किल हो जाए। अभी मैं शुरुआत में जो ये सेंटेंस बोल रहा था कि मोदी जी झुक जाइए क्योंकि आपकी जान को खतरा है, बट रिप्लाई क्या आता है कि गर्दन इतनी कड़क हो चुकी है कि अब झुका नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर घमंड है? नहीं, क्योंकि मैं भारत देश का नागरिक हूं। मेरा जन्म भारत में हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, हर उस हिंदुस्तानी को आज गर्व होगा इस बात पर, हमारे माध्य पार, हमारे दमखम पार, हमारे वर्चस्व पर जो हमने विश्व में फैला रखा है, कि आज हर बड़े से बड़े कद का नेता, हर तबके का व्यक्ति विश्व में चाहे जहां से हो, हमारे सामने झुका हुआ है। देखिए आपके सामने ये एक फोटो दिख रहा है, पीएम मोदी टू ट्रंप, नो कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब ये तो इसलिए कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो वर्ल्ड लीडर है, विश्व में सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे तगड़ी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसके पास 140 करोड़ देशवासियों का जबरदस्त साथ है, विश्वास है, जुनून ले कि आप खड़े रहना और कोई भी बात हो, कोई चू करे तो हमको सिर्फ बोल देना। दोस्तों ध्यान रखना, आपको शायद वो वाक्य याद ना हो, इन्होंने एक लाइन अभी कुछ दिन पहले लिखी थी, जब 50% टैरिफ होने के बावजूद इन्होंने रशिया ऑयल बाय करने से रुके नहीं, तो उन्होंने कहा था कि मैं पर्सनल कुछ लॉस कर सकता हूं, बट डोंट वरी, आई विल सिक्योर माय 1.4 बिलियन पीपल। और ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा था अगर आप इसको खुफिया एजेंसियों के नज़रिए से देखेंगे, चाहे वो FBI हो, CIA हो या IB हो, तो आप जान पाएंगे कि ये कितना बड़ा स्टेटमेंट था कि पहले आदमी को पता है कि मेरी जान जा सकती, मैं ऐसा स्टेप ले रहा हूं। देखिए समझना, कंप्रोमाइज दोनों ने मना कर दिया है, कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा, करना भी नहीं है। भारत देश के हम नागरिक हैं, हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। यूरोपियन यूनियन, जानते हो यूरोपियन यूनियन 27 देशों का वो समूह है जो काफी पावरफुल इकोनॉमी वाले लोग रहते हैं, और वो एक ग्रुप है, पूरा यूरोप में रहता है ज्यादातर ग्रुप, और उसकी अपनी पॉलिसीज हैं। सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ भी व्यापार करते हैं और विश्व के साथ भी व्यापार करते हैं। लेकिन ट्रंप एक्सपोज हो गया। ट्रंप क्या कहता है कि तुम मेरे से कुछ कहने आते हो तो मैं वो काम करता हूं। मैंने तुरंत इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन मैंने तुमसे कहा कि इस पर 50% प्लस 50% 100% टैरिफ इंपोज कर दो भारत के ऊपर, जिससे इसकी कमर टूट जाए और चाइना और इंडिया कहां धड़ाम से जमीन पर आ जाए। लेकिन यूरोप ने ठुकरा दिया इस आदमी को कि तेरे कहने से हम एसईओ समिट हुई थी ना, एसईओ में इस व्यक्ति ने ऐसा जादू चलाया मेरे दोस्त, कैसा जादू डाला रे, कि हर विश्व का हर तबका, हर व्यक्ति, हर देश का प्रेसिडेंट इसका मुरीद है। और ये मतलब एक तरह से आप देखिए ना, वर्ल्ड लेवल पर कई बार नंबर 1 पर भी आया है लीडर। और एसईओ के समिट के बाद यूरोपियन यूनियन ने साफ डिनाई कर दिया यूएसए को कि हम भारत से FTA करने जा रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक भी बिना रुपए के, और तुम कह रहे हो 100% टैरिफ लगा दे। उन्होंने साफ मना कर दिया। भाई बहुत घनघोर बेइज्जती हुई है। दोस्तों इस बेइज्जती का बदला कभी कभी व्यक्ति जान लेकर भी करता है। ध्यान दीजिएगा, कैसे भारत पर हमला हो सकता है, कैसे भारत की जो जनता है वो खतरे में है, कैसे हमको एक नागरिक होने के नाते कैसे हमको सावधान रहना है। समझिए इस बात को प्लीज। देखिए, ये आपने देखा होगा, ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन यूनियन की, और ये दोस्तों नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मिलकर FTA पर साइन कर रही है, यानी FTA के द्वार खोल रही हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हम आपसे फ्री ट्रेड करेंगे, कोई टैरिफ नहीं, नो टैरिफ। नरेंद्र मोदी और ये प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन है। इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई है कि अब इसका बदला कैसे लिया जाए। लोग कहते हैं दोस्तों कि भारत पर हमला नहीं हुआ है, बाकी सब जगह पर अमेरिका ने तख्ता पलट करा दिए हैं। लोग प्रेसिडेंट भी मतलब बदलवा दिए हैं, सरकारें गिर गई हैं, प्रोटेस्ट करवा दी हैं। अगर इस बात को समझ गए तो तुमको समझ में आ जाएगा कि इंडिया के साथ क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले नंबर पर ये क्या है, ये श्रीलंका है। ध्यान रखना, सबसे पहले ये श्रीलंका से शुरू हुआ। दूसरे नंबर पर ये क्या है, बांग्लादेश। तीसरे नंबर पर क्या है, ये है नेपाल। क्या है, नेपाल।
चौथे नंबर पर क्या है? ये है जापान। और पांचवें नंबर पर क्या है? ये है फ्रांस। क्या है ये? फ्रांस। यानी सिर्फ भारत के आसपास के देश, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, जापान हो, भारत के आसपास के देशों को सबसे पहले तख्ता पलट किया गया है। दोस्तों, आप समझते होंगे ये प्रोग्राम सेट किया जाता होगा, फिर ये जुगाड़ लगाते होंगे, ऐसे करके घूम फिर के कोई रणनीति बनाते होंगे। ये हर समय चलता है, एवरी टाइम। आपको शायद यकीन ना हो कि डीप स्टेट कभी चाहता ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति कभी सरकार में आए, क्योंकि वे इसकी रणनीतियां में देख चुके हैं पहले ही। वे ध्यान रखते हैं कि सारे लीडरों पे, तो उनका ये था ही नहीं कि ये सरकार में आए। अब मैं आपको बताता हूं, आप कहते हैं कि भारत पर कभी आक्रमण नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं वो 3 रीजन जिन जगहों पर नरेंद्र मोदी को खत्म करने का प्रयास किया गया कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए, या तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए या ये व्यक्ति ही खत्म हो जाए। मैं दिखाता हूं आपको। इसीलिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी 10 वर्ष से भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो इतनी बुद्धि वो भी रखते होंगे कि उन पर कोई हमला होने वाला है तो उनको समझ आ जाता होगा। समझ गए? उनको डेवलपमेंट मिलता होगा। इतनी रिसर्च एनालिसिस विंग्स चली हुई हैं, वो कहीं ना कहीं से खुफिया खबरें देती हैं कि इस चीज से सावधान रहना। आपको दिखाता हूं कैसे कैसे इनमें तख्ता पलट हुए। सेम पैटर्न आपने नोटिस किया होगा प्रोटेस्ट का, और सेम सरकारें गिरी हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। सेंट मार्टिन करके जो एक आइलैंड था ना बांग्लादेश में, वो आइलैंड के लिए मना कर दिया था उसने कि हम यहां बेस नहीं बनाने देंगे अमेरिका को। गया, तख्ता पलट हो गया, नेपाल को भुगतना पड़ गया। जापान ट्रेड इंडिया के साथ साइन कर रहा है, भुगतना पड़ गया। श्रीलंका ने हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो चाइना को लीज पे दे दिया, गिरवी कर दिया 99 साल के लिए, और अमेरिका के लिए बेस नहीं दिया, नास्ते नाबूद हो गया। फ्रांस बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा था इजराइल के खिलाफ, फ्रांस में सिस्टम सेट हो गया। आप समझेंगे तो ही समझ आएगा। ये 3 घटनाएं देखिए, 1, 2 और 3। अब बहुत से लोगों को लगता है अरे मोदी जी तो उसके साथ जा रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन के साथ जा रहे हैं, ये तो घनिष्ठ मित्रता है। यानी मोदी जी को केजीबी की तरफ से, जो खुफिया एजेंसी है, किसकी? रशिया की। कब समझोगे? केजीबी की तरफ से इधर खबर मिली, डेवलपमेंट मिला कि आपकी जान को खतरा है। पुतिन ने अपने गाड़ी में मोदी जी को लेके गए, जबकि भारत में क्या अपने गाड़ी नहीं है क्या? है, लेकिन उनको पता है कि मैं कितना सुरक्षित हूं, इसलिए मोदी जी को कहां ले लिया? अपने साथ। यह घटना है तीसरे नंबर की। व्लादिमीर पुतिन ने खुद स्टेप लिया। दूसरे नंबर का यहां भी एक बार ट्राई हुआ था कि कैसे फ्लाईओवर पर किसान प्रोटेस्ट के दौरान, जब किसान बहुत उग्र था और पंजाब जाते वक्त प्रधानमंत्री का काफिला रोक लिया गया, यहां कोई भी वारदात हो सकती थी। यह दूसरा प्रयास था जो फेल हो गया। ये पहले अटेम्प्ट्स हैं जो हो चुके हैं। आग शाहीन बाग की, क्योंकि हाँ कई महीनों तक ये आंदोलन चला था, लेकिन इंसर्जेंसी जिस लेवल पे भड़काना चाह रहे थे वो भड़की नहीं, और मामला केवल दिल्ली के एक शाहीन बाग इलाके तक ही सीमित रह गया। लोग तो बहुत दूर दूर से आए, लेकिन शाहीन बाग से ज्यादा चौड़ नहीं पाया। और ये होता है राजनीति के कारण ही, कि अगर आपकी राजनीतिक टैक्टिक्स अच्छी हैं तो ऐसा नहीं होगा। इनको आपको समझना होगा। मैं आपको फिर बताता हूं, कोई भी न्यू डेवलपमेंट होने वाला है और आप सावधान रहिए। अगर आप अवेयर रहते हैं तो हो सकता है वो फिर फेल हो जाए, क्योंकि 3 अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं। आपका इस पर क्या सोचना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में 100% जरूर लिखना। और आपका क्या ओपिनियन है? योर ओपिनियन मैटर्स। आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। आप इंडिया के सिटीजन हैं, आप कैसा सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जय हिंद, वंदे मातरम।